वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा की दी हुई जिंदगी को मापने की बहुत सी कसौटियां हैं, जिनमें प्रतिकूलताएं और कठिनाइयां प्रमुख हैं। इन दो स्थितियों में या तो आदमी का मानसिक विकास हो जाता है और या वह निराशा में डूब जाता है। आपकी इच्छा हो चाहे न हो, लेकिन परेशानियां तो आती ही हैं। जब हम सुखी होते हैं, सुविधा संपन्न होते हैं, बेफिक्र रहते हैं, और तब हम कुछ और ही होते हैं। हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी में समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दुख आते हैं, तो अचानक हम बेचैन होने लगते हैं और कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। कई लोग समस्याओं में चिड़चिड़ेपन का शिकार भी हो जाते हैं। हालात बदलते हैं और कई बार हम भी बदल जाते हैं। बंधुओं, आज इस चैनल पर यह अंतिम वीडियो मैं डाल रहा हूं। इसके बाद आपको पुराने चैनल पर ही राशिफल सुनाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है, इस चैनल पर भी कभी कभी कुछ न कुछ जरूर अपलोड कर दिया करूंगा। बंधुओं, थोड़ा विचार करें। आज आपको निज धर्म की गहरी बात बताने जा रहा हूं। विचार करिए कि हम क्यों बदल जाते हैं। जिनके पास सबल विचार हैं, वे कठिनाइयों में भी कभी नहीं बदलते। केवल जिनके विचार ही निर्बल हैं, कमजोर हैं, वे तत्काल बदल जाते हैं। इसलिए निज धर्म कहता है कि प्रतिकूल हालात में भी हम शांत, संतुलित और स्थिर रहें। जानते हो इसके लिए आपने क्या करना है? तो निज धर्म ने कहा है कि दो ही काम हैं। एक तो आपके भीतर प्रबल इच्छा शक्ति बनी रहे और धैर्य न छोड़ें। इन दोनों बातों को मूल स्वभाव में बना लें तो फिर स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो आपकी मौलिकता है वह कभी समाप्त नहीं होगी। आपकी मस्ती हमेशा बनी ही रहेगी। जिन्होंने धैर्य को साधा, इच्छा शक्ति को प्रबल रखा, उन्हें सांसों को भी नियंत्रित करना आना चाहिए। जानते हो, प्रतिदिन आपसे कहता हूं कि आज इतनी बार लंबी श्वास लेना, फिर आसमान को देखना। ये केवल इसलिए कहता हूं कि आप में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। सुख जब सदा के लिए होता है, ध्यान रखना, तो शांति में रूपांतरित हो जाता है। पूरा घड़ा जब भर जाता है, बंधुओं, आवाज नहीं करता। ऐसे ही पूरा सुख जब आदमी को प्राप्त हो जाता है तो कोई आवाज नहीं आती। ये जो चिल्लाहट है, ये गलत है। अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। ध्यान से समझना,
कीमती सूत्र बता रहा हूं। अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। आप निज धर्म के रस को पीते चले जाओ, जितना पीना हो उतना पी लो। लेकिन एक बात बता देता हूं, रस कभी चूकता नहीं है। पीने वाला भले ही थक जाए, लेकिन पिलाने वाला नहीं थकता। बंधुओं कहते हैं कि योगी को महासुख घटता है। जानते हो क्यों? वह अपने भीतर क्या करता है? वह किसी तरह से अपने आप को आकाश में डुबा देता है। कहता हूं ना कि लंबी श्वासें लेने के बाद टकटकी बांधकर आसमान को निहारना, मूली बांधी सर गगन समाना, यह उसकी प्रतिक्रिया है। ये जो जीवन है, ये ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन यहां ज्यादातर लोगों की ऊर्जा नीचे की तरफ ही बहती रहती है। जीवन ऊर्जा एक समय में काम वासना बन जाती है और नीचे की तरफ गिरती ही रहती है। मैं कहता हूं, इसे आप बदलना सीखिए, इसका रूपांतरण करना सीखिए। जानते हो, यही शक्ति, यही ऊर्जा आपको एक परम शांति की तरफ ले जाएगी। संत शब्द बहुत बड़ा है। जानते हो, संत का अर्थ ऊर्जा को समाप्त करना नहीं है। यहां कुछ लोग गलत धारणाएं पाल करके बैठ गए हैं। करने वाले न जाने क्या कर रहे हैं और समझने वाले न जाने क्या समझ रहे हैं। आपको ये गहरा सूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से समझिए। संत का अर्थ है स्वभाव, और स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं होता। कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण करना है। बंधुओं, कुछ लोग ऊर्जा को नष्ट करते हैं, सुखाते हैं, लेकिन ऊर्जा की दिशा बदलनी है आपने। न ऊर्जा को खत्म करना है, न ऊर्जा को सुखाना है। प्रतिदिन छोटे छोटे जो ये मैं उपाय बताता हूं, ये आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि आप में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगे। किंतु आपने उस ऊर्जा को बचा करके सही दिशा की तरफ ले जाना है। जो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, निज धर्म कहता है उसे ऊपर की तरफ ले चलो। अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगमन की तरफ निकल जाए। जो ऊर्जा अभी नीचे की तरफ बह रही है, अर्थात जमीन की तरफ बहती है, वह आपकी आकाश की तरफ उठने लगे। जो अभी पानी की तरह है, मैं चाहता हूं वह अग्नि की तरह हो जाए। क्योंकि देख लेना, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है और अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। और जिस दिन आपकी ऊर्जा आग्नेय हो जाएगी, जानते हो, उस दिन आप निर्बल नहीं रहोगे। आप हर काम में सबल और शक्तिशाली हो जाओगे। इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए मनुष्य को अपनी सांसों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। क्योंकि जो नियंत्रित सांस होती है, ध्यान रखना, बात बहुत गहरी है, कि जो नियंत्रित सांस है वह मन को
अंकुश में रखती है। और मन यदि आदमी का पकड़ में है तो वह व्यक्तित्व को सबल से निर्बल बनाने में सफल नहीं हो सकता। सांसों के नियंत्रण के लिए हमेशा लंबी श्वास लें और ज्यादा नहीं तो सुबह शाम तो आप ले ही सकते हैं। निज धर्म कहता है कि जो नियंत्रित सांस है वह अपने आप में ताकत है। और बंधुओं, निज धर्म एक ऐसे हिम्मतवर व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है कि हालात कैसे भी हो जाएं, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, लेकिन आदमी कभी अपने हौसले को, अपने साहस को और अपनी हिम्मत को कभी नहीं गंवाता। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, इसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। उठते ही अपने पूर्वजों का स्मरण करना, फिर धरती मां को छूकर प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वास लेना और फिर 30 बार ताली बजाना, 2 पौधों में जल देना और खुले आसमान को निहारना। दिन के कामों की शुरुआत वीर बजरंगबली का नाम लेकर करना, पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना और फिर सूर्यदेव को जल देना। यथाशक्ति भोजन वस्त्र का दान करना, गौ माता को रोटी खिलाना, शाम के समय ज्योत जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करके पवन पुत्र को प्रसाद चढ़ाना। ओम भूमा भोम, भोम भूमा भोम, ओम भूमा भोम, भोम भूमा भोम, इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 मई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या आज आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन किसी नई योजना पर विचार हो सकता है। घर परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा, लेकिन घरेलू मोर्चे पर थोड़े संयम की जरूरत पड़ सकती है। कहा सुनी का योग है। वृषभ, आज आर्थिक पक्ष कुछ ठीक रह सकता है। सेहत के प्रति, खान पान के प्रति आज सावधानी रखें। आज किसी काम में अचानक आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, भागदौड़ हो सकती है और कोई पुरानी चिंता मन को उदास कर सकती है। मिथुन, गृहस्थ में समय ठीक रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई विशेष लाभ मिल सकता है, कोई नया जरिया मिल सकता है। सेहत पक्ष भी ठीक है और घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च भी पैदा होंगे। कर्क, मन में कुछ नए विचार पैदा हो सकते हैं। किसी के प्रति सेवा भावना जाग सकती है, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, नए संबंध बन सकते हैं। परिवार में वैचारिक मतभेद भी होंगे। सेहत ठीक रहेगी। सिंह, कोई बात ऐसी होगी जिसके कारण आज आपका मन दुविधा में जा सकता है। हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई करीबी निराश भी कर सकता है। सामाजिक किसी कार्य में शामिल हो सकते हैं। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा। कन्या, कारोबार संबंधी आज कोई उलझन सामने आ सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। लेन देन की यदि कोई समस्या है तो उससे निजात मिल सकती है। अचानक आपको कोई सहयोग भी मिलेगा। तुला, किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है, थोड़ा सचेत रहना होगा। आमदन ठीक होगी, सेहत ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं। हां, जरूरी कामों में आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना, सफलता मिलेगी। वृश्चिक, कुछ कार्यों में सफलता मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में खर्चों की अधिकता रह सकती है। अचानक थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। कारोबार के विस्तार संबंधी कोई विचार भी होगा। धनु, कारोबार में लाभ के लिए आज का दिन सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा, संयम बनाए रखें। कोई अपना व्यक्ति निराश कर सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और दाम्पत्य जीवन से सुख प्राप्त होगा। मकर, संतान संबंधी कामों में सफलता के योग हैं। धन खर्च भी होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कुंभ, घरेलू जीवन के लिए आज का समय सामान्य है, लेकिन कार्यक्षेत्र में भागदौड़ ज्यादा रह सकती है।
कहीं से कोई अच्छा बुरा समाचार आ सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं और सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। मीन, कारोबार संबंधी कोई नया अवसर मिल सकता है, कोई नई योजना सामने आ सकती है, लेकिन किसी का काम आपके घर परिवार के काम को प्रभावित करेगा। सचेत रहें, सेहत ठीक रहेगी और मित्रों, शुभ चिंतकों से मुलाकात का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।